नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर पॉइंट। दोस्तों, हम अपने आज के टॉपिक में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में इसके बारे में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की, तो सबसे पहले तो इसके हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में किस तरह सेंटेंसों को रखा जाता है। जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमारा होता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इस फॉर्मेट में किसी भी सेंटेंस को बनाया जाता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद उस हेड हेल्पिंग वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए बाई के साथ सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। जब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया तो इसका हो गया है दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा अकॉर्डिंग टू रूल, उसके बाद हैड बीन रखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में सब्जेक्ट को रखा कि स्कूल हैड बीन गॉन बाय राम, राम के द्वारा स्कूल जाया जा चुका था, इसकी बात कर रहा है। इसी तरह दोस्तों हम जब इसी क्रम में आगे निगेटिव सेंटेंस की बातें करते हैं तो जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट रखते हैं, हेड रखते हैं, नॉट रखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और जब हम इस स्ट्रक्चर का पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं अर्थात पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रख दिया जाता है, हेड लगा दिया जाता है, नॉट, उसके बाद फिर बीन कर दिया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और अंत में इस सब्जेक्ट को रखा जाता है। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको इसी स्ट्रक्चर पे रखते हुए कि राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा चुका था। जब इसका हमने दोस्तों पैसिव वॉइस बनाया तो ये हो जा रहा है स्कूल हैड नॉट बीन गॉन बाई राम, राम के द्वारा स्कूल नहीं जाया गया था, इसकी बात कर रहा है दोस्तों। सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा, उसके बाद हेड रखा, उसके बाद हेड बीन के बीच में नोट लगाया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई के साथ हमने अंत में सब्जेक्ट को रख दिया। तो ये निगेटिव सेंटेंस होता है। इसी सीरीज़ में जब हम बात करते हैं दोस्तों इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं। तो जैसा कि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि हमारा हेड होता है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस क्रम में हमारा ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब इसका हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं तो हेड रखते हैं सबसे पहले और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए बाई लिखते हैं और अंत में सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो जैसा कि एक एग्जांपल दिया गया दोस्तों, इसमें हमने पहले भी एग्जांपल देखे हैं, इसी तरह इसका भी एक एग्जांपल दिया गया है कि हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका था। इसका जो हमने पैसिव वॉइस बनाया तो दोस्तों ये हेड का हमने हेड कर दिया और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा और उसके बाद बीन लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और अंत में राम। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों क्या राम के द्वारा स्कूल जाया गया था, इसकी बात कर रहा है दोस्तों। इसी सीरीज़ में जब हम अगले अपने दोस्तों WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका भी दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है, तो जैसा कि हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा अर्थात WH वर्ड होगा इन द बिगिनिंग, उसके बाद हेड सब्जेक्ट रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड को उसी तरह रख दिया जाता है दोस्तों, हेड रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों बाई और अंत में सब्जेक्ट को रख दिया जाता है अर्थात कर्ता को रख के उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों कहा जा सकता है वाई हैड राम गॉन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों जा चुका था या क्यों गया था। तो इसका जब हमने पैसिव वॉइस बनाया दोस्तों तो ये वाई को हमने इसी के अकॉर्डिंग रख दिया और हेड का हेड रख दिया और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों हमने यहाँ रखा, इसके बाद बीन लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई के साथ हमने इस सब्जेक्ट को अंत में रख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर बना दिया जैसा कि इसके पैसिव रूल के बारे में ऊपर दिया गया है कि वाई हैड स्कूल बीन गॉन बाय राम, इसकी बातें करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
इसके बाद मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।